दोस्तों, आपने ऐसे बहुत सारे माँ-बाप देखे होंगे, जो ये कहते हैं कि अरे! पता नहीं हमारे घर के बच्चे कैसे निकल गए, पता नहीं इसको ही क्या हो गया, क्या सीख के आती है। इस तरीके के जो वाक्यांश रहते हैं, वो बच्चे के ऊपर हिंसा है और ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। जब कोई व्यक्ति ये बोलता है कि पता नहीं मेरे घर के बच्चे कैसे निकल गए, ये कहाँ से हो गया, वो बच्चा आखिर किसका है? वो तुम्हारा है। तुम जैसे हो, वैसे तुम्हारे बच्चे होंगे। आम के पेड़ से जाम नहीं निकल सकता। आम के पेड़ से आम ही निकलेगा। वो एक कहावत है ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आपने बबूल ही बोया है तो बबूल ही निकलेगा वहाँ से। दिन के 24 घंटे में एक बच्चा मैक्सिमम टाइम अपने घर में बिताता है, अपने लोगों के बीच में। अपने माँ-बाप, भाई-बहन, दादा-दादी, नाना-नानी इनके बीच में बिताता है। वो थोड़े समय के लिए स्कूल जाता है, वहाँ स्कूल के दोस्तों से मिलता है, टीचरों से मिलता है और वापस घर आता है। और ऐसे में बहुत सारे माँ-बाप हैं, जो अपने बच्चे को ये बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ से सीख गए। वो सारा चीज़ जो वो देख रहे हो आप अपने बच्चे में, वो अपने घर से सीखा है, वो आपसे सीखा है। एक माँ-बाप की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे के लिए साफ, सिक्योर और नरिशमेंट वाला एनवायरनमेंट तैयार करे, जहाँ उसके विचारों को सुना जाए, समझा जाए, उसकी दुनिया को डेवलप करने में हेल्प किया जाए और बच्चों की रंगीन दुनिया में माँ-बाप शामिल हो। ऐसा बच्चे एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन आपको शामिल होना है, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसके लिए एक ऐसा अनसेफ, अनसिक्योर, नफ़रत, हिंसा, लालच, ग्रीड का माहौल तैयार करते हो और उसी में वो बच्चा पल-बढ़ रहा है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो अब्दुल कलाम जैसा हो जाए या स्वामी विवेकानंद जी जैसा हो जाए। आप पहले वैसा माहौल तो दो। आप उसे खाने के लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में क्या दे रहे हो? बच्चा रोए मत करके तुरंत आपने उसको मोबाइल पकड़ा दिया, रील देखे जा रहा है, पैदा हुआ नहीं रीलबाज़ बन रहा है। आप समझते भी हो एक रील का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी बच्चे पे? आपने उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का लत लगा दिया। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। आपने पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो किया, आपने रोते बच्चे आपके लिए डिस्कम्फर्ट है, आपने उस डिस्कम्फर्ट को डिस्कार्ड करने के लिए तुरंत उनको मोबाइल पकड़ा दिया। आप उनको चिप्स, कुरकुरे और न जाने तमाम तरीके के चॉकलेट खिला रहे हो, क्योंकि आपको रोता हुआ बच्चा पसंद नहीं है। आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि वो रो क्यों रहा है? क्योंकि आप उनकी दुनिया में शामिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो रो रहा है। एक छोटा-सा बच्चा जिसका टेस्ट बड आपने खराब कर दिया, प्रोसेस्ड चीज़ों को खिला करके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। एक बच्चे के लिए माँ-बाप और परिवार ही उसकी दुनिया होती है और वो देख रहा है कि उसके माँ-बाप कैसे हैं, वो किस तरीके से पैसे कमा कर के ला रहे हैं, हिंसा से। वो देख रहा है कि आप किस तरीके के माँ-बाप हैं, किस तरीके के भाई-बहन हैं। आप हिसाब-किताब लगा रहे हैं कि ये वाला खेत मेरे को मिल जाए, वो वाला खेत मेरे को मिल जाए, वो वाला प्रॉपर्टी मिलेगा, इसके मरने के बाद ये वाला प्रॉपर्टी अपने नाम में होगा। ये आप सोच रहे हैं और यही चीज़ आपके बच्चे में पास ऑन हुआ और वही चीज़ आपके उसके बच्चे में पास ऑन हुआ। आप जो हो वही आपका बच्चा है। तो इससे पहले जब आप इस तरीके के वाक्य बोले कि पता नहीं हमारे घर के बच्चे कैसे निकल गए, इसको क्या हो गया, स्कूल में जाती है तो इसके बच्चे इसको कुछ सिखाते नहीं हैं। उसकी मैडम ने पैदा किया है? पैदा किसने किया है? आपने पैदा किया है। तो वो क्या सीख रहा है ये देखने की ज़िम्मेदारी किसकी है? आपकी है। चालू कर दिए टीवी, बड़ा-सा चल रहा है कार्टून चैनल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो इन चीज़ को देख रहा है। आपने कभी उसके सामने ऐसा माहौल क्रिएट नहीं किया कि वो लर्निंग सीख सके, वो किताबें पढ़ सके और दुनिया की तमाम तरीके की लर्निंग गतिविधियों में वो शामिल हो सके। क्योंकि उसके लिए तो छोड़ो, आपने कभी अपने लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया। आप एक ऐसे इंसान हो जो जाते हो ड्यूटी, आते हो और अपने बच्चे के पास ना जा कर के चले जाते हो शराब के ठेके में, अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहे हो। आप भोग-विलास की अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो। आप दारूबाज़ इंसान हो, लेके निकल गए गाड़ी, दारू पी के चले गए, कहीं पड़े हैं, गिरते-हपटते घर आ रहे हैं, उनके बच्चे उसको देख रहे हैं, आस-पास के पड़ोसी देख रहे हैं और इन सब के बीच में उस बच्चे के मन में क्या प्रभाव पड़ता है जब वो देखता है कि उसका बाप गिरते-हपटते गाड़ी में दारू पी के घर आ रहा है। आपने कभी उससे बैठ कर के बात की नहीं। स्कूल में भर्ती करा दिया, आपने सोचा आपकी ड्यूटी खत्म हो गई और उस पर आप ये बोल रहे हो कि पता नहीं इसके टीचर लोग इस पे ध्यान नहीं देते। वो टीचर भी आप जैसा ही है, वो भी ड्यूटीबाज़ व्यक्ति है। वो 10 बजे जाता है, 5 बजे आता है, अपनी ड्यूटी पे जाता है, उसको कोई लेना-देना नहीं है आपके बच्चे से। आपने अपने टीचर से पूछ कर के बच्चा पैदा किया था कि आप अच्छे से पढ़ाओगे ना, मेरे बच्चे को बना दोगे ना? मैं तो बहुत घटिया इंसान हूँ, हिंसक हूँ, अपने में मसरूफ़ रहने वाला दारूबाज़ व्यक्ति हूँ, जो दिन भर प्रॉपर्टी के हिसाब करते रहता है और अपने बच्चे के ऊपर हुए खर्चे का हिसाब करते रहता है। मैं हिसाबबाज़ अकाउंटेंट हूँ।
मैं अपने बच्चों का देखभाल नहीं कर सकता, मैं पैदा कर रहा हूँ, आप अच्छे से ध्यान रखना, आप अच्छे से पढ़ा देना। आपने टीचर को पूछ करके बच्चा पैदा किया था, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इस तरीके की साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन अपने बच्चे के ऊपर करना बंद कर दीजिए। ये एक हिंसा है और ये अपने सुरक्षा को सामने वाले के ऊपर प्रोजेक्ट करना है। आपका बच्चा आपका है और वो आप जैसा ही है। जैसे आप हो वैसा आपका बच्चा है। आपका बच्चा हरामी है तो आप हरामी हो। आपका बच्चा ईमानदार है तो आप भी ईमानदार हो। अगर आप बेईमान हो तो आपका बच्चा भी बेईमान है। वो बाहर से कुछ भी नहीं सीख रहा है, देख रहा है। आप उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करते हो और जो कुछ भी सीखता है वो आपसे सीखता है, क्योंकि वो हर समय आपके साथ रहता है। बच्चे को इस तरीके से ब्लेम करना बंद कर दीजिए। अपनी असुरक्षा को उसके ऊपर प्रोजेक्ट करना बंद कर दीजिए, अपनी हिंसा को उसके ऊपर प्रोजेक्ट करना बंद कर दीजिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब तक आपकी औकात ना हो ना, तब तक बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे ऐसा माहौल दे सकते हो प्रेम का, तो बच्चा पैदा करो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहने वाले हो और बाद में ये कहने वाले हो कि पता नहीं हमारे घर के बच्चे कैसे निकल गए, तो मत करो। बहुत आसान होता है एक बच्चा पैदा करना। क्या किए? वासना के किसी क्षणों में आपने बच्चा पैदा कर लिया, सोसाइटी के प्रेशर में आपने बच्चा पैदा कर लिया। क्योंकि आप समाज के तानों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिसमें वो आपको बिना बच्चे का बोले या बे-औलाद बोले, आप इसे फेस नहीं कर सकते। तो आपने वासना के आवेग में आकर के फटाफट बच्चा पैदा कर लिया। फिर वो बच्चा किस तरीके से पल रहा है, किस तरीके के एनवायरनमेंट में जा रहा है, कैसे उसके दोस्त हो रहे हैं, क्या वो खाना खा रहा है, किस हवा को वो साँस ले रहा है, आपको उसकी परवाह नहीं है। क्यों परवाह होगी? मुझे तो बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, मुझे तो बस माँ-बाप बनना है, क्योंकि माँ-बाप तो भगवान होते हैं और भगवान का दर्जा तो सबसे ऊपर है और भगवान कौन होना नहीं चाहेगा? हम इंसान ही नहीं हो पाते और भगवान होना हम स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान बनने का शॉर्टकट तरीका यही है कि फटाफट माँ-बाप बन जाओ। ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है बच्चे के ऊपर, ये एक हिंसा है। इसे बंद होनी चाहिए और ये बंद करो आप। धन्यवाद।